नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में से आप लोगों के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी कंफ्यूजन का दोस्तों इसलिए मुद्दा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये निवेश दोनों आप लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इन्वेस्टमेंट में, टैक्स एग्जेम्पशन में, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट कर देती है। और अगर इनके रिटर्न बेनिफिट की बात करें, लॉक इन पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है लगभग सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए इन दोनों इन्वेस्टमेंट में से पीपीएफ और एनएससी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में से आप लोगों को कौन सा निवेश चूज करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दोनों ही लास्ट 2018 की तिमाही में इनका जो रिटर्न था, इनका जो ब्याज था, उसे बढ़ा करके 7.6 से 8% कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन यूट्यूबर चैनल और मैं आप लोगों का होस्ट रवि आप लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे और आप लोग हमसे जुड़े रह सकें। चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं थोड़ी डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, हम लोग इसी तरह से बात करेंगे। पहले पीपीएफ के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर एनएससी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग पीपीएफ की बात करेंगे तो पीपीएफ की आप लोग सेपरेट वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। कई सारी वीडियोस आप लोगों को पीपीएफ के मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग किस तरह से करोड़ों का फंड बना सकते हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, निवेश की क्या क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की पीपीएफ में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग छोटे ओवरव्यू में बात करते हैं तो पीपीएफ आप लोगों को एक साल में 500 रुपए का मिनिमम निवेश करने का मौका देता है और मैक्सिमम जो होता है वो 1.5 लाख का होता है। और यहाँ पे जो भी आप लोग पैसा निवेश करते हैं वो टैक्स एग्जाम्प्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पशन आप लोगों को मिलती है। पहला तो जो आप लोग यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं 1.5 लाख तक सालाना, उस पे भी आप लोगों को टैक्स छूट मिलती है। और जो भी यहाँ पे उन पैसों पे रिटर्न कर रहे हैं, जो भी ब्याज गेन कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी ब्याज हो, उस पर भी आप लोग को टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है। और साथ में जो आप लोगों का मैच्योरिटी पीरियड होता है, इनका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, उस पर जो भी आप लोगों को अमाउंट मिल रहा है या फिर जो भी यहां से आप लोग अमाउंट निकाल रहे हैं मैच्योरिटी से पहले, वहां पे आप लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है। तो काफी यूनिक और काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इसको बना देता है पीपीएफ को, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं, जैसे नॉमिनी बना सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप लोग आने वाले समय में 5-5 साल बढ़ा करके अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे कि 15 साल इनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो गया तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जाकर के बोलेंगे कि हम अपना जितना भी पैसा है इसमें हम 5 साल और इसको आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो आप लोगों का जितना भी पैसा होगा वो बना रहेगा और साथ में आप लोग इसमें 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए 5 साल और निवेश कर सकते हैं और 5 साल और इसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो अनलिमिटेड 5 साल बढ़ाने का समय है वो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये तो है दोस्तों पीपीएफ की थोड़ी सी डिटेल। आप लोग जाकर के चैनल पे देखिए या फिर मैं आप लोग को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जहां से आप लोग पीपीएफ के बारे में काफी डिटेल जानकारियां निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों आप लोग 100 रुपए से खरीद सकते हैं, 100 रुपए से खरीद सकते हैं और 100 रुपए के मल्टीपल पे आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि 100 रुपए का 200 रुपए, 150 रुपए का आप लोग नहीं खरीद सकते सर्टिफिकेट, 300 रुपए, 400 रुपए, 1000, 2000, इस तरह से 100 के मल्टीपल पे आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है कि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं मिलती है। जैसे कि आप लोगों को पीपीएफ में जाते हैं तो पीपीएफ में आप लोगों को 1.5 लाख की लिमिटेशन मिलती है कि इससे ज्यादा आप लोग साल भर में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनएससी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, आप लोगों को यह मौका मिलता है कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं तो आप लोग करोड़ों रुपए की सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और इस पे ब्याज आप लोगों को, जैसे कि पीपीएफ में 8% का ब्याज मिलता आया है, ये भी लास्ट तिमाही से 8% आप लोगों को ब्याज देता हुआ चला आ रहा है। बाकी एक बात और ध्यान देने वाली है कि पीपीएफ हो या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो,
सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कभी भी चेंज कर सकती है। यहां पे इनमें लगभग साल भर में 2-3 बार चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे 8% जरूरी नहीं है कि आप लोगों को आने वाले समय में भी 8% मिले। अब यहां पे दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें कि आप लोगों का मैच्योरिटी पीरियड या फिर आप लोगों का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो आप लोगों का 5 सालों का होता है सर्टिफिकेट में कि आप लोग यहां पे 5 साल का लॉक इन पीरियड ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहां पे आप लोग के 3 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, एक तो सिंगल अकाउंट, एक तो आप लोग यहां पे ज्वाइंट ए आप लोग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और दूसरा यहां पे ज्वाइंट बी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। सिंगल वाले में तो एक सिंगल जो बंदा है वो खरीद सकता है, ज्वाइंट वाले में कोई भी खरीद सकता है, ज्वाइंट अकाउंट लगा करके खरीद सकता है। साथ ही यहां पे दोनों को विड्रॉल दिया जाएगा और ज्वाइंट बी टाइप वाले में यहां पे किसी भी एक को आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंसेस है इनके, इस तरह के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स एग्जेम्पशन की, जो कि हमें यही चीजें सिखाता है भैया कि हमें किसके साथ आना चाहिए और किसके साथ नहीं आना चाहिए। तो अगर आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे तो यहां पे आप लोगों को ETC के अंतर्गत 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स छूट मिलती तो है, लेकिन जो केवल आप लोग यहां पे टैक्स छूट लेना चाहते हैं 1.5 लाख के अमाउंट पे, केवल उसी पे मिलेगा। अब PPF में क्या था कि PPF में आप लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन तीनों तरीके से मिलता था, जो आप लोग अमाउंट डाल रहे हैं, जो आप लोग यहां से ब्याज गेन कर रहे हैं और जो आप लोग मैच्योरिटी अमाउंट गेन कर रहे हैं, तीनों पे आप लोगों को किसी भी तरह की टैक्स नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन यहां पे दोस्तों आप लोग अगर यहां से कोई भी ब्याज गेन करते हैं या फिर मैच्योरिटी का अमाउंट आप लोगों का टैक्स के अंतर्गत आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स स्लैब्स के अंदर आता है, तो आप लोगों को यहां पे उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहां पे 1.5 लाख रुपए जो निवेश कर रहे हैं अपना पैसा सालाना, उसके लिए टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं कई लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो इसमें हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों यहां पे आप लोग ETC के अंतर्गत NSC में 1.5 लाख तक के अमाउंट पे दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इतना इसमें निवेश किया है, इतना हमको ITR फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है और 50,000 जो है उस पर आप लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप लोग किसी इनकम टैक्स रिटर्न के स्लैब में आते हैं। तो ये थी दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू दोनों का। अब फाइनली दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन दोनों में से बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सा साबित हो सकता है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कि आप लोग सालाना निवेश कितना कर सकते हैं। यहां पे अगर आप लोग टैक्स बेनिफिट को देखेंगे तो टैक्स बेनिफिट के मामले में आप लोगों का PPF NSC से काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पे आप लोगों का तीनों तरह के टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। NSC में आते हैं तो आप लोग केवल यहां पे 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग रिटर्न को देखें तो रिटर्न भी आप लोगों का सेम बेनिफिट देता है। अगर आप लोग 1.5 लाख तक के अंदर निवेश कर रहे हैं या फिर 1.5 लाख तक के अमाउंट पे निवेश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एट लास्ट वर्ड PPF से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करें तो। और वहीं पे अगर आप लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा का निवेश करना है तो यहां पे आप लोग NSC को केवल चूज कर सकते हैं, इसलिए कि आप लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा का निवेश करना है। अगर आप लोगों को 1.5 लाख से कम का है तो PPF आप लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी यहाँ पे आप लोगों के सामने सारे पहलू मैंने रख दिए हैं। कुछ वीडियो रिकमेंडेशन है, आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। वहां पे अगर आप लोग PPF को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो देख लीजिएगा कि PPF में आप लोगों को ब्याज किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से आप लोगों को कंपाउंडिंग काम करता है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को PPF के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो से इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ ना कुछ मदद जरूर हुई होगी। अगर मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं अपने लिए आप लोगों के अकॉर्डिंग तो अपने टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि हमारी कोई वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू मिल सके और वो भी अपने लिए डिसीजन ले सके कि हमें NSC चूज करना चाहिए या फिर PPF चूज करना चाहिए, कब हमें NSC ले लेना चाहिए और कब हमें PPF के साथ रहना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।